हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम एवोल्यूशन का जो यूनिट सेकंड में हमारा पूरा चैप्टर आता है वो हम स्टार्ट करने वाले हैं। एवोल्यूशन जो है ये एक मतलब क्या है कि टू रोल बैक, कि किस तरीके से जो टू अनवाइंड, मतलब जो छिपा हुआ है उसे देखा जाए, पढ़ा जाए, या टू रोल बैक, कि देखा जाए कि हम कैसे कहाँ से आए हैं। या ये इंटरेस्ट हमेशा रहा है कि लाइफ जो है वो कैसे, कब और कहाँ से जो है उसका जो ओरिजिन है वो हुआ है। ये तो हमेशा साइंटिस्ट जानने में लगे रहे, इंटरेस्ट भी रहता है। और दूसरी बात उनकी हमेशा रही है कि ये जानने की कि आज आप इतने कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज़म्स जो देखते हो वो कहाँ से, कैसे सिंपल ऑर्गेनिज़म से किस तरीके से इतनी डाइवर्सिटी जो है आज हमें देखने को मिल रही है कि जो सभी एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आपको ये देखना है कि हमें बहुत पीछे जाना पड़ेगा, 20 मिलियन ईयर्स बैक जो है वो जाना पड़ेगा। जबकि सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमारा जो यूनिवर्स है, हमें मालूम है कि जो हमारी गैलेक्सी है वो जो जिसमें आती है वो आकाश गंगा है। ठीक है ना, आज तो हमें मालूम है। तो हमें आज गैलेक्सीज़ का भी मालूम है कि क्लस्टर ऑफ स्टार्स जो हैं वो, तो बहुत सारी गैलेक्सीज़ जो हैं वो रही हैं। लेकिन यूनिवर्स का जो ओरिजिन है ये माना जाता है कि शुरू में बहुत ऐसे डेंस क्लाउड्स जो थे वो थे डस्ट के। धीरे धीरे ये जो डस्ट जो थी इस तरीके से रिवॉल्विंग जो है इनकी, इसको कहा गया था कि सोलर नेब्यूला। तो यहाँ से ये जब रिवॉल्विंग होती रही और छोटे छोटे एडीज़ क्या हो गए, छोटे छोटे डस्ट के जो गोले जैसे हैं वो बनने कहीं पे स्टार्ट हो गए इस तरीके से, कहीं पे। तो ये जो छोटी छोटी एडीज़ थी इस तरीके से सर्कल करते 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 सेंटर में जो था, जो जिसे हम कह देते हैं कि सन जो है, सन को हम बोल देते हैं। तो इस तरीके से जो बाकी जो गैलेक्सीज़ हैं वो क्लस्टर्स बनती गई और धीरे धीरे जो हमारा सोलर सिस्टम है वो बनना स्टार्ट हो गया। ठीक है, वो बन गया धीरे धीरे, लेकिन बहुत समय लगा। अब अगर हम जाएं कि 500 मिलियन ईयर्स बैक जाएं तो देयर वाज द फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ। क्योंकि जब तक अर्थ नहीं बनेगी जिसमें कि रहने की जो सिचुएशन ही नहीं होगी तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो ग्रोथ है या डेवलपमेंट है वो नहीं हो सकती। क्योंकि पहले तो ना तो ऑक्सीजन थी, ना ही रहने के लिए सूटेबल एटमॉस्फेयर था। तो अर्थ का बनना जो था दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये माना जाता है कि इसी जो गैलेक्सी में आकाश गंगा जो थी बाद में, जिसे हमने आइडेंटिफाई किया, और उसको 200 से 300 जो कहते हैं कि मिलियन ईयर्स जो हैं इसको लग गए थे ये अपने आप को अपने रूप में लाने के लिए। और कोई 4300 मिलियन ईयर्स जो बैक जो है हमारी जो अर्थ थी वो थोड़ी सी स्टेबलाइज हुई, जिसमें कि हम कहते हैं कि वो 3 लेयर्ड जो स्ट्रक्चर है वो हमारा बन गया, जिसको हमने कहा कि क्रस्ट, कोर एंड मेंटल। जबकि जो कि हम कहते हैं कि जैसे कि बाहर वाले हिस्से को हमने क्रस्ट बोल दिया है ना, तो इसी तरह से बीच वाले को हमने कोर बोल दिया है ना। बीच वाला हिस्सा जो था ये कोर है, सेंटर, और यहाँ से ये जो बीच वाला हिस्सा आ जाता है वो आ जाता है मेंटल एंड कोर। ठीक है, अब ये जो हैवी मेटल्स थे, सिलिकेट्स या आयरन्स के जो हैवी पार्टिकल्स थे वो दे सैंक इन द सेंटर, वो नीचे बिल्कुल सेटल डाउन हो गए। उन्होंने सेंटर का जो पॉइंट था वो बना दिया अर्थ का। उसके बाद जो था वो जो थोड़े से सेमी सॉलिड जो थे, या उसके बाद जो हमारा जो क्रस्ट वाला जो हिस्सा है जिसमें कि हमारा जो एटमॉस्फेयर की फॉर्मेशन जो है वो हुई। अब इसके रिलेटेड मैं आपको 2 फोटोग्राफ्स भेजूंगी अभी, तो जिसमें कि आपने ये पढ़ना है और समझना है कि किस तरह से हमारा सोलर सिस्टम बना है, सोलर सिस्टम में हमारी अर्थ बनी, और फिर अर्थ की जो फॉर्मेशन तीनों लेयर्स की है ये कैसे बनी।
ये अभी आप 2 फोटोग्राफ्स में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद मैं ये बोलूँ कि जब अर्थ बन गई तो ये काफ़ी कन्फ्यूजन रहा कि लाइफ कहाँ से आई है, ठीक है। तो ओरिजिन ऑफ लाइफ को उन्होंने कहा कि जैसे कुछ साइंटिस्ट आए, कुछ ने कहा कुछ साइंटिस्ट ने दिए स्पेशल क्रिएशन, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। स्पेशल क्रिएशन में उन्होंने क्या कहा कि भाई आज जो भी हम जैसा भी हम देख रहे हैं, अगर हम एक तरफ डॉग देख रहे हैं या लॉयन देख रहे हैं या एक इंसान देख रहे हैं या एक चींटी देख रहे हैं, तो सभी जैसे आज हम देख रहे हैं ये वैसे ही ईश्वर ने बनाया है। मतलब गॉड हैज़ क्रिएटेड एवरीथिंग, और ये पहले भी ऐसा ही था, आज भी ऐसा है और आने वाले समय में भी ऐसा ही रहेगा। तो ये जब हम बात गॉड की करते हैं या स्पेशल क्रिएशन की बात करते हैं तो इसमें कोई ज़्यादा ऑब्जेक्शंस नहीं होती, क्योंकि गॉड तो को सभी मानते हैं। बट इसमें कहीं ना कहीं जो हम कहते हैं बायोलॉजिकल ट्रुथ जो है, मतलब जिसे हम कहते हैं कि साइंटिफिक ट्रुथ जो है, उसको अगर हम बात करें तो उस पर ये खरी नहीं उतरी। उसके बाद क्या हुआ कि कुछ साइंटिस्ट आए जिसका नाम था रेडीज़ ने एक्सपेरिमेंट किए। उन्होंने क्या कहा कि ऐसे 3 जार ले लिए, 3 जार में उन्होंने क्या किया, इनमें ना तीनों में जैसे पीस ऑफ मीट आप समझ लो या कोई भी चीज़ को उबाल के ना अच्छी तरह से पका के अच्छी तरह से हाई टेम्परेचर पे उबाल लिया ताकि उसमें कोई जानवर जो है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना रहे। एक को तो उसने पूरा ग्लास लिड के साथ कवर कर दिया, एक को उन्होंने ओपन रखा और एक पे इन्होंने वायर गॉज लगा दी। वायर गॉज क्या होती है, नेट की तरह ये इस तरीके से मेश्ड बना लगा दी। अब ये इसको रखा इन्होंने ओपन। अब क्या हुआ, ये जो इन्होंने यहाँ टुकड़े रख दिए थे, अब जब हम एक चीज़ को बॉईल कर लेते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो उसके ख़त्म हो जाते हैं। अब थोड़ी देर बाद ये देखा गया कि ना तो इस पर कोई एग्स या लार्वी या कोई ऑर्गेनिज्म बना, ना ही इस पर बना, लेकिन जो ओपन था इसके ऊपर फ्लाइज भी आ गई, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी आ गए और ये जल्दी ही चीज़ ख़राब हो गई, ठीक है। अब उन्होंने ये कहा कि नॉन लिविंग से तो कुछ भी प्रोड्यूस नहीं होता, जब भी जन्म होता है तो लिविंग ऑर्गेनिज्म ही लिविंग को बर्थ देते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म ही लिविंग ऑर्गेनिज्म को बर्थ देगा। ये कभी नहीं होगा कि नॉन लिविंग जो है चीज़ें जो हैं, क्योंकि ये भी कहा जा रहा था कि नॉन लिविंग चीज़ों ने लिविंग चीज़ों को बर्थ दिया है, ठीक है। तो ये इस एक्सपेरिमेंट ने उस थ्योरी को बिल्कुल कर दिया कि जिन्होंने ये कहा कि स्पॉन्टेनियस थ्योरी ऑफ, उस थ्योरी का नाम था स्पॉन्टेनियस थ्योरी ऑफ जनरेशन, ठीक है। ये दूसरी थ्योरी थी जिन्होंने ये कहा कि भाई अपने आप ही नॉन लिविंग चीज़ों से लिविंग चीज़ें जो है बन गई। तो उसके अगेंस्ट जब रेडी ने एक्सपेरिमेंट करके इस चीज़ को क्रॉस लगा दिया कि ऐसा नहीं हो सकता, उसके बाद क्या हुआ, एक और साइंटिस्ट आया जिनका नाम था स्प्लेंज़ैनी, ठीक है। स्प्लेंज़ैनी ने क्या किया कि उन्होंने भी सूप को बॉयल किया और 3-4 डिब्बों में उसको बिल्कुल एयर टाइट में बंद कर दिया। इनमें भी उन्होंने देखा कि कभी भी कोई भी चीज़ जो है उसकी कोई प्रोडक्शन नहीं हुई, क्योंकि ये पूरी तरह से बंद थे, बाहर से आने का कोई इसका मतलब, उन्होंने कहा कि हम ये नहीं कह सकते कि नॉन लिविंग से ही लिविंग चीज़ बर्थ हुआ होगा, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का बर्थ हुआ होगा। लेकिन उसके बाद जब लुइस पास्चर आए, पास्चर ने तो इसको पूरी तरह से रेस्ट पे कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर हम एक फ्लास्क लेते हैं जिसकी लंबी सी नेक होती है, इसको हम बेंड कर देते हैं नेक को हीट करने से, जैसे हम डिलीवरी ट्यूब बनाते हैं ऐसे करके। तो उन्होंने कहा कि अगर हम इस तरीके से इसे बेंड कर देते हैं तो इसको स्वैन शेप्ड, इस ट्यूब को बोला जाता है स्वैन शेप्ड, बर्ड से ये रिजेंबल करती है ना इस तरीके से। इन्होंने कहा कि इसमें इन्होंने क्या किया, एक ब्रॉथ क्या होता है, सूप को बॉईल करके इसमें फिल कर दिया। जब इन्होंने फिल किया तो थोड़ी देखा कि ये जो ब्रॉथ था ये तो ख़राब हो गया, इसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो है एग्स, लार्वी और ये ख़राब हो गया। लेकिन यहाँ पे ये ख़राब नहीं हुआ। उसका कारण क्या था कि जब इसको हीट किया गया, यहाँ पे मॉइस्चर जो था उन्होंने एक प्लग की तरह बना लिया। जब भी कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म इसमें एंटर करने की जिसने कोशिश की तो वो यहीं पे ट्रैप हो गया, ठीक है। तो जब यहाँ पे ट्रैप हो गया, यहाँ तक ये पहुँचा ही नहीं। पास्चर ने इसको बिल्कुल से ख़त्म कर दिया, डिसएग्री कर दिया कि कभी भी नॉन लिविंग से लिविंग ऑर्गेनिजम्स का बर्थ नहीं हुआ होगा। तो इसके बारे में अब आगे जो है वो हम कल पढ़ेंगे। ओके बेटा।